वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्यूशर के बारे में। एक्सटिंग्यूशर कितने तरीका का होते हैं? तो जनरली 5 तरीका का फायर एक्सटिंग्यूशर होता है। पहला वाटर टाइप, दूसरा फोम टाइप, तीसरा डीसीपी टाइप एंड चौथा CO2 टाइप, पांचवा वेट केमिकल टाइप। टोटल 5 तरह का जनरली फायर एक्सटिंग्यूशर होता है। बट वाटर टाइप में भी 2 तरह का होता है। एक होता है वाटर मिस्ट एंड वाटर स्प्रे। दोनों एक ही जैसा होता है, इसीलिए दोनों को एक ही में इंक्लूड करके रखा गया। अब चलिए वन बाय वन करके समझते हैं। तो सबसे पहला अपना है वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्यूशर। वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्यूशर क्या है? सुटेबल फॉर क्लास ए फायर। ये जो वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्यूशर है सुटेबल फॉर क्लास ए फायर। ऑर्गेनिक मटेरियल में, कंबशन मटेरियल में इसका जब भी यूज करते हैं हम लोग, जैसे अगर लकड़ी में आग लग गया, पेपर में आग लग गया, रबड़ में आग लग गया, तो हम लोग वाटर टाइप का इस्तेमाल करेंगे। डोंट यूज ऑन क्लास ई फायर, क्लास एफ फायर एंड क्लास सी फायर। तो इसका इस्तेमाल कहाँ पे नहीं करेंगे? इसका इस्तेमाल हम लोग फ्लेमेबल गैस पे नहीं करेंगे, इसका इस्तेमाल हम लोग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट पे नहीं करेंगे, और इसका इस्तेमाल हम लोग कुकिंग ऑयल पे नहीं करेंगे। इसका आइडेंटिफिकेशन क्या है, कैसे पहचान है इसका? तो इसका आइडेंटिफिकेशन है बैंड ऑफ ब्राइट रेड कलर। हमारा जो फायर एक्सटिंग्विशर है उस पे एक रेड कलर का पट्टी लगा होगा, जिससे हम लोग आसानी से पहचान जाएंगे कि हमारा वाटर टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर है। दूसरा है फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। इसका इस्तेमाल कहाँ पे करेंगे, किसके लिए सूटेबल है, चलिए देखते हैं। तो सूटेबल फॉर क्लास ए फायर एंड क्लास बी फायर। इसका आप कम्बशेबल मटेरियल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और फ्लेमेबल लिक्विड के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका पेपर, रबड़, वुड में आग लग गया, पेट्रोल, डीजल, आपका पेंट, ये सब चीज़ों में आग लगता है, आपका लिक्विड में या तो ये कंबशन मटेरियल में, तो आप फोम टाइप का इस्तेमाल कर सकते हैं। डोंट यूज ऑन क्लास एफ, क्लास ई एंड क्लास डी फायर। तो कहाँ पे हम फोम मोनीटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे? तो क्लास एफ फायर पे, जैसे कुकिंग ऑयल हमारा हो गया, कुकिंग ऑयल पे आप इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट पे फोम का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और आपका कंबशन मटेरियल जो है, जैसे मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, पोटेशियम, इस पे आप इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे फोम मोनीटर का। तो इसका आइडेंटिफिकेशन क्या है, इसका पहचान क्या है? तो इस पे एक क्रीम कलर का बैंड लगा होगा। जो हमारा हैंडल होता है उससे 3-4 इंच नीचे एक क्रीम कलर का बैंड लगा होता है, जिससे हम आसानी से समझ जाते हैं कि ये हमारा फोम टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर है। अगला है हमारा डीसीपी टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर। अब डीसीपी टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर कहाँ पे सूटेबल है उसके बारे में देखते हैं। तो सूटेबल फॉर क्लास ए फायर, क्लास बी फायर एंड क्लास सी फायर। इसका इस्तेमाल हम लोग कर सके लिक्विड पे एंड गैस पे। लिक्विड पे, गैस पे, फ्लेमेबल गैस, फ्लेमेबल लिक्विड एंड कंबशन मटेरियल पे इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और डोंट यूज ऑन क्लास एफ फायर एंड क्लास ई फायर। तो ABC टाइप का एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल कहाँ पे नहीं कर सकते हैं? तो इसका इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट पे नहीं कर सकते हैं, इसका आप इस्तेमाल कुकिंग ऑयल पे नहीं कर सकते हैं। तो और इसका आइडेंटिफिकेशन क्या, कैसे इसका पहचान है, किस तरीक़ा से इसे हम पहचानेंगे? तो इस सिलेंडर के ऊपर एक ब्लू कलर का बैंड लगा होता है, ब्लू कलर का पट्टी लगा होता है, जिससे हम लोग आसानी से आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये हमारा DCP टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर है। तो चौथा है CO2 टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का फायर एक्सटिंग्विशर। सुटेबल फॉर क्लास ई फायर एंड क्लास बी फायर। इसका आप इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट पे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका आप फ्लेमेबल लिक्विड पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे पेट्रोल, डीजल में अगर आग लगता है तो CO2 टाइप का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। डोंट यूज ऑन क्लास एफ फायर, क्लास ए फायर एंड क्लास डी फायर। तो इसका इस्तेमाल आप कुकिंग ऑयल पे नहीं कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल आप कंबशन मटेरियल पे, पेपर, रबड़, वुड, ये सब पे नहीं कर सकते हैं। और इसका इस्तेमाल आप मेटल पे भी नहीं कर सकते हैं, मैग्नीशियम, पोटेशियम, है ना, इस तरह का मेटल पे आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आइडेंटिफिकेशन। तो इसका आइडेंटिफिकेशन है बैंड ऑफ ब्लैक कलर। CO2 टाइप का जो फायर एक्सटिंग्विशर होगा उसके ऊपर एक ब्लैक कलर का बैंड लगा होगा, जिससे आप आसानी से पहचान जाइएगा कि ये CO2 टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर है। चलिए पाँचवा देखते हैं।
पांचवा जो हमारा फायर एक्सटिंग्विशर है वो है वेट केमिकल टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर। वेट केमिकल टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर सुटेबल फॉर क्लास एफ फायर, किचन फायर के लिए इस्तेमाल होता है। अगर आपका किचन में आग लगता है तो आप वेट केमिकल का इस्तेमाल कर सकते हैं। डोंट यूज ऑन क्लास बी, क्लास डी एंड क्लास ई। इसका आप लिक्विड पे इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, इसका आप इलेक्ट्रिक पे इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, और इसका आप मेटल पे इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इसका आइडेंटिफिकेशन क्या है? बैंड ऑफ येलो कलर। ये जो फायर एक्सटिंग्विशर है उसको ऊपर आपका येलो कलर का बैंड लगा होगा, जिससे आप आसानी से पहचान जाइएगा कि ये वेट केमिकल का फायर एक्सटिंग्विशर है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मेथड ऑफ फायर एक्सटिंग्विशिंग, यानी आग बुझाने के कितने तरीके हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो पहला हमारा है कूलिंग मेथड, स्टारवेशन मेथड एंड स्मूथरिंग मेथड एंड ब्रेक चेन रिएक्शन। ये 4 मेथड है जिससे आपको फायर को बुझा सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कहीं भी आग लगता है उसके लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता होता है, आपका फ्यूल का, ऑक्सीजन का एंड हीट का। अगर उसमें से एक चीज़ भी आप निकाल दीजिएगा तो उसमें आग नहीं, वहाँ पे आग नहीं लगेगा। तो चलिए उसी को 1 बाय 1 समझते हैं। तो पहला हमारा है कूलिंग मेथड। अब कूलिंग मेथड क्या है? अगर मान लीजिए आपका आग जल रहा है, उसमें से आप हीट को रिमूव कर दिए, रिमूविंग हीट फ्रॉम फायर। अगर आप हीट को रिमूव कर दिए, उसको किस तरीका से रिमूव करिएगा? उस पर आप पानी डाल दीजिए बाय वाटरिंग। तो अगर आप उसका हीट निकाल देते हैं तो आपका आग ऑटोमेटिक बुझ जाएगा, उसी को कहते हैं कूलिंग मेथड। दूसरा है स्टारवेशन मेथड, रिमूविंग फ्यूल फ्रॉम फायर। अगर आग जल रहा है उसमें से आप फ्यूल को निकाल दिए तो आग ऑटोमेटिक बुझ जाएगा। कैसे निकाल सकते हैं? अगर लकड़ी में आग जल रहा है तो वहाँ पे क्या प्रेजेंट है? लकड़ी, ऑक्सीजन और हीट। उसमें से आप लकड़ी को निकाल दीजिए तो आग आपका ऑटोमेटिक बुझ जाएगा। तो किस तरीके से कर सकते हैं? सिंपल सा है, बाय क्लोजिंग फ्यूल सप्लाई। जहाँ भी आग जल रहा है वहाँ पे आप फ्यूल सप्लाई उसका रोक दीजिए, आपका आग ऑटोमेटिक बुझ जाएगा। और तीसरा हमारा है स्मूथरिंग मेथड, रिमूविंग ऑक्सीजन फ्रॉम फायर। फायर से आप उसका ऑक्सीजन निकाल दीजिए, आग ऑटोमेटिक बुझ जाएगा। किस तरीके से कर सकते हैं? बाय CO2 एंड बाय ब्लैंकेटिंग। मान लीजिए कि आपका गैस सिलेंडर जो घर में रहता है उसमें आग लग गया, तो उसका आप ऑक्सीजन सप्लाई रोक दीजिए, ऑटोमेटिक फायर आपका बुझ जाएगा। तो किस तरीके से कर सकते हैं? तो ऑक्सीजन रोकने के लिए आप उसका ब्लैंकेट से चारों साइड से घेर दीजिए, ऑक्सीजन उसका बंद किए कि आपका ऑटोमेटिक फायर रुक जाएगा। एंड चौथा एंड आखिरी सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारा ब्रेकिंग चेन रिएक्शन। सिंपल, आप जो चेन रिएक्शन फायर में हो रहा है उसको ब्रेक करके आप फायर को रोक सकते हैं, उसको फायर को बुझा सकते हैं। यही इसका चौथा मेथड है। कैसे कर सकते हैं? बाय CO2 एंड ब्लैंकेटिंग। इसका भी आप कार्बन डाइऑक्साइड एंड ब्लैंकेटिंग, ब्लैंकेट से चारों साइड से इसको कवर करके इसका चेन रिएक्शन को आप रोक सकते हैं। तो ये जो लास्ट वाला है हमारा